अगस्त क्रांति के नाम से फ़िलहाल आप सभी जानते हैं कि मिशन एमएसटी चल रहा है और मिशन एमएसटी का जो टारगेट है वो 5 लाख लोगों की कम्युनिटी तक पहुंचना है। तो काफ़ी सारे आपने इवेंट्स अभी पीछे देखे कि पूना में किस तरह से हेड ऑफ़िस ओपन हुआ और किस तरह से जो इसके सीएफओ हैं, क्रिएटर और फाउंडर डायरेक्टर जो हैं, प्रमोद बोराटे जी, उन्होंने पब्लिक को एड्रेस किया और उन्होंने गुजारिश की है सभी से कि इस कम्युनिटी को बड़ा बनाने में आप मदद कीजिए। क्योंकि ये इंडिया का लीडिंग और पहला ऐसा ब्लॉकचेन है जो सामने आकर के कोई प्रमोट कर रहा है और गवर्नमेंट के नॉर्म्स के साथ में, फिजिकल सेटअप के साथ में कोई इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है। मान करके चलते हैं कि अगर ये अगस्त क्रांति 5 लाख लोगों की कम्युनिटी तक पहुंचने में सक्सेसफुल हुई तो क्या-क्या चेंजेस आ सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि मीटिंग में सर ने खुद ये लोगों से इंटरेक्ट होकर के कहा था कि हम चाहते हैं कि इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएँ और जो लोग भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स इस ब्लॉकचेन पे अपने डेवलप करेंगे, उनके ओवरराइट्स उनके ही रहेंगे और उनके प्रोजेक्ट्स रन करने के लिए कम्युनिटी के लिए एमएसटी ब्लॉकचेन उनको पूरा फ्रेमवर्क तैयार करके देगी। तो आने वाले टाइम में आप मान कर के चलिए कि इस पर ब्लॉकचेन पर बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग या बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं कंटिन्यूस ब्लॉकचेन को प्रमोट कर रहे हैं। ब्लॉकचेन से होने वाले हालिया इवेंट में आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे पॉलीगॉन का यूज़ अभी फ़िलीपींस की गवर्नमेंट जो कर रही है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए कर रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या-क्या काम हो रहे हैं। यानी गवर्नमेंट जितने भी पेपर वर्क से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और सेफ़ बनाने के लिए पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रही है और इसका मतलब यही है कि इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती क्योंकि जो भी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय चीज़ें होती हैं वहाँ पर किसी भी एरर की गुंजाइश नहीं होती। ट्रांजैक्शंस को पूरी तरह से ट्रैक किया जा सकता है 24/7, मतलब चौबीसों घंटे सातों दिन जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर आपको मिलेंगे, फर्जीवाड़ा नहीं होगा। तो ब्लॉकचेन की तकनीक है क्योंकि पॉलीगॉन बहुत ज़्यादा लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर आपके पास पॉलीगॉन का भी कोई कॉइन पड़ा हुआ है या क्रिप्टो पड़ा हुआ है, एमएसटी की जो कम्युनिटी है वो आप देखिए कि डे बाय डे इसके होल्डर्स की संख्या भी बढ़ रही है। लगभग 31,605 होल्डर्स, ये अभी पुराना रिकॉर्ड है, अब अपडेट हो गए हैं। और सप्लाई देखिए जो इसकी है, जो इसके वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन टोकन्स हैं उनकी सप्लाई भी यहाँ पर लिखी हुई है 1,22,614। हर नोड में 70,000 जो फ्रैक्शंस होते हैं, नोड की लिमिट भी धीरे-धीरे करके पूरी हो रही है क्योंकि आप देखिए 1 बाय 1 इसके नोड्स भी ओपन हो रहे हैं और अभी 5वाँ नोड जैसे चल रहा है वो भी बहुत जल्दी आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। और एवरीडे जो भी इसमें यूज़र्स आ रहे हैं, उनको नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए तो कम से कम ये मौका है कि उनको यहाँ से कॉइन जनरेट होकर के मिलते रहेंगे। क्योंकि किसी भी ब्लॉकचेन का जो नेटिव टोकन होता है वो फ्यूचर में उसकी गैस फीस और कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है, यूटिलिटी सर्विसेज में वो यूज़ होता है। तो फिलहाल जिस तरह से एफआईयू के लाइसेंसिंग का प्रोसीजर है और एमएसटी उस पे लगातार काम कर रही है, तो आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफआईयू के लाइसेंस जैसे बाइनेंस को भी मिला है, कुकॉइन को मिला है, बहुत सारे जो डेल्टा एक्सचेंज है, बहुत सारे एक्सचेंजेस जो इस वक्त काम कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली है कि कल को एमएसटी चाहेगी कि उसका जितना भी बड़ा यूज़र बेस है और वो जो इसमें लगातार तैयार हो रहा है, उनके नोड्स खरीद के पार्टनर बन रहा है उनका, तो आने वाले टाइम में वो खुद चाहेगा कि उसका खुद का एक्सचेंज हो ताकि अगर गैस कंज़म्पशन हो, गैस फ़ीस में जो भी कॉइन यूज़ हो, यूटिलाइज़ हो, जो भी एक्सचेंज पे कस्टमर्स आएँ, बाकी के क्रिप्टोज़ में भी अपना लेन-देन करें, तो इको फ्रेंडली बोलें या फिर यूज़र फ्रेंडली बोलें या फिर क्रिप्टो फ्रेंडली बोलें, वो ऐसा एक्सचेंज ज़रूर बनाना चाहेगा जहाँ पे उसके यूज़र्स का जो फ़ीस है वो उसे मिले। जिस तरह से बाइनेंस अपने कस्टमर नहीं छोड़ना चाहता, जिस तरह से कोई भी दूसरा एक्सचेंज अपने कस्टमर्स को रिटेन करके रखता है और अपने प्लेटफ़ॉर्म पर होने वाली सर्विसेज़ से उसको मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, उनको फ़ीस में कमाई होती है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है एमएसटी भी चाहे वो डेक्स पे कोई चीज़ लेकर के आए, स्वैपिंग का कोई टूल लेकर के आए कि आप अपने टोकन्स को स्वैप करने के लिए, जैसा कि अभी पीछे इंट्रोड्यूस किया गया था एमयूएसडी, क्योंकि एमयूएसडी आने के बाद ये आईएनआर पेग्ड स्टेबल कॉइन होगा। यानी कि अगर एमयूएसडी आता है तो अभी जैसे हमने 2-3 दिन पहले बात की थी कि पेपाल ने सर्विसेज चालू की हैं, तो पेपाल ने अपने यूएसडी को बैकअप दिया है अमेरिकन यूएस डॉलर से, यानी कि एक पेपाल का यूएसडी होगा 1 अमेरिकन डॉलर के बराबर। इसी तरह से एमयूएसडी जो है वो एक एमयूएसडी 1 आईएनआर के बराबर होगा, यानी 1 रुपीज़ के बराबर होगा। तो अगर आने वाले टाइम में ये सर्विसेज एमएसटी एनेबल कर पाता है और अपने एक्सचेंज पे अपनी कम्युनिटी को रिटेन करने के लिए ऐसा कुछ सिस्टम लेकर के आता है, तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा।
क्रिप्टो के दुनिया में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, या फिर फॉरेन रेमिटेंस के बात हम लोग कर रहे थे कि बहुत सारे लगभग हज़ारों करोड़ रुपए का जो फॉरेन में रहने वाले लोग हैं, जब इंडिया में पैसे भेजते हैं, जो ये फॉरेन रेमिटेंस जमा होता है इंडिया में आता है, तो उसमें 5 से 10% तक जो कॉस्ट कटिंग है वो सर्विस प्रोवाइडर जैसे मास्टर कार्ड हो गया, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र हो गया, या फिर वीज़ा कार्ड हो गया, ये सब ले जाते हैं। तो अगर MUSD कल को ये अपनी सर्विसेज को सक्सेसफुली लॉन्च करता है और आने वाले टाइम में ये सभी सर्विसेज इसके एक्सचेंज पे होती हुई दिखाई देती है, तो बहुत बड़ा गैस फीस, बहुत बड़ा जो रेमिटेंस का जो कमीशन के तौर पर या फिर सर्विस चार्ज के तौर पर MST की जो इनकम है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। और इसके यूज़र जो आज थोड़े थोड़े फ्रैक्शंस लेकर के, 1 या 2 फ्रैक्शन लेकर के इसमें भागीदार बने हुए हैं, तो कल को उनके भी वारे नारे हो सकते हैं। लेकिन ये अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी लोगों ने अपना रखी है। अभी बहुत ज़्यादा लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में पता नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे लोगों की जानकारी बढ़ रही है। बिटकॉइन के टाइम पे कोई जानकारी देने वाला नहीं था, इसलिए बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा भी था उनके पास बिटकॉइन नहीं है। लेकिन अगर आज आप एक छोटी सी हिस्सेदारी से अपनी भागीदारी बना लेते हैं इस MST ब्लॉकचेन में, तो हो सकता है ये छोटी सी भागीदारी आपको अगले 20 साल तक कॉइन्स लगातार प्रोवाइड करती रहे। फ़िलहाल कॉइन्स जो हैं वो लगभग 16 कॉइन मिल रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर हॉल्विंग के बाद ये 50% रह जाएंगे, यानी 16 में से सिर्फ 8 कॉइन आएंगे। 50% आपके स्टेक हो जाएंगे और 50% आपके वॉलेट में आएंगे। तो इससे पहले कि मौका आपके हाथ से जाए, आप इसमें अपनी भागीदारी तय करके फ़िलहाल कॉइन्स को स्टेक करके रख सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं इसे। और जैसे जैसे इनकी सर्विसेज आएंगी, चाहे वो यूज़ केसेस लेकर के आएँ या फिर कल को ई-कॉमर्स सेगमेंट में ये लोग आते हैं, तो चाहे ई-कॉमर्स के प्रोडक्ट्स का लेन देन हो, चाहे पेमेंट गेटवेज़ बनाने की बात हो, या फिर आने वाले टाइम में जिस तरह से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे हैं, जैसे लैंड रजिस्ट्रेशन का है, प्लांटेशन का है, जैसे चैरिटी का कोई प्रोग्राम है, या फिर गवर्नमेंट के जैसे फ़ंड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्रोग्राम है, CBSE बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड की मार्कशीट्स जैसे बच्चों की बनती हैं, आजकल जैसे अपार कार्ड बन रहे हैं, कोविड के सर्टिफिकेशंस का जो काम होता है, ये सभी चीज़ें आपको आने वाले टाइम में, जो फ़िलहाल कुछ ब्लॉकचेन पे रन हो रही हैं, कुछ आने वाले टाइम के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो हो सकता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट का 1-2 प्रोजेक्ट MST के खाते में आ जाता है, तो कितना बड़ा रेवोल्यूशन होगा। क्योंकि इसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो आपने अभी पूना इवेंट में देखे थे, गवर्नमेंट बॉडी के बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, जिनके नाम पर 60-60, 70-70 पेटेंट्स हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपने पेटेंट्स बेचते हैं। तो ब्लॉकचेन में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेड है। आप इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए कम से कम एक फ्रैक्शन ज़रूर अपने नाम पर कर सकते हैं। और ये आपकी अपनी सूझबूझ पर है, क्योंकि क्विक फिक्स एकदम शॉर्ट टर्म में किसी भी चीज़ के रिटर्न्स नहीं आते हैं। MST ब्लॉकचेन जो है वो अभी मेकिंग प्रोसेस में है। धीरे धीरे वो अपनी कम्युनिटी बना रही है, अपने यूज़ केसेस बनेंगे, और आने वाले टाइम में इसके बेनिफिट्स सभी को मिलते हुए नज़र आएंगे। बट फिर भी ये फ्यूचर की बात है। आप जैसे मोबाइल में कई सारे सॉफ्टवेयर ख़रीद के रखते हैं, आप लैपटॉप खरीदते हैं या कंप्यूटर है आपके घर में, तो आप एंटीवायरस खरीदते हैं। तो आप एक सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, तो आप मान लीजिए कि एक आप ब्लॉकचेन का एक फ्रैक्शन के नाम पर या फ्रैक्शन जैसा एक सॉफ्टवेयर परचेज़ कर रहे हैं, जो आपको कॉइन माइन करके दे रहा है या मिंट करके दे रहा है। और फ्यूचर में अगर इसकी वैल्यू आती है, तो बहुत अच्छे से आप इसकी वैल्यू को, कम से कम जितना आप एक लगा रहे हैं पैसा, उतना शायद आने वाले टाइम में इसके किसी एक शॉपिंग पोर्टल वाले प्रोग्राम से आप उन कॉइन्स के बदले में कोई प्रोडक्ट खरीद करके एनकैश कर पाएँ। तो ये फ्यूचर की बात है फिर भी, क्योंकि बिटकॉइन के टाइम पर भी वो बिल्कुल पैसों में ही था। जिन लोगों ने उसकी वैल्यू समझी, आज उनके पास करोड़ों रुपए हैं, और रईसों में गिनती होती है। तो आप कम से कम टेक्नोलॉजी का पार्ट बन सकते हैं। ऐसे इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं बहुत कम टाइम में देखने को फ़िलहाल लोगों को मिल रही हैं। आने वाले टाइम में आपको ये बहुत ज़्यादा संख्या में भी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे भारत सरकार चीज़ों के लिए रोड मैप क्लियर करती जाएगी, इन सभी चीज़ों की बाढ़ आती हुई आपको नज़र आएगी। लेकिन पहला पहला होता है, तो MST ब्लॉकचेन अपने आप में इस वक्त पहला रेवोल्यूशन है। इसी महीने इसका एक बाली इवेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है। लगभग 70 लोगों की टीम बाली जा रही है वहाँ पर ब्लॉकचेन इवेंट में पार्टिसिपेशन करने के लिए। तो आप सभी को शुभकामनाएं, जो इस परिवार का हिस्सा हैं और जो आगे बनना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको अपडेट्स जो हैं वो टाइमली मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।